हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15। और प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने जो इसकी प्रीवियस वीडियोस थी उस पर मैंने सॉल्व करके आपको बताए थे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जाकर वो वहाँ से आगे फर्दर क्रॉस करता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, जो एक पर्सन है वो टॉप ऑफ द टावर पे वो खड़ा है और वो एक ऑब्जर्व करता है कार को। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है 30 डिग्री का। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कार है वो टावर के फुट की तरफ जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 सेकेंड्स लेटर, टाइम दिया है 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कार वो आगे की तरफ चली जाती है और एंगल जो वो अब वो बना रहा है डिप्रेशन का वो 60 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मतलब जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वहाँ से लेकर उस टावर तक वो कितना टाइम लेगी कार पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। डायग्राम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेपर में जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो वो एग्जामिनर को पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करूँगा, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बेस बनाया, ग्राउंड, ये बनाया मैंने आपका टावर। ओके, ये टावर बना यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है क्योंकि ये टावर आपका स्ट्रेट है। ओके, इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। तो पहले जब वो कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद सेकंड टाइम जो कार को देख रहा है कितने टाइम के बाद, 60 सेकंड्स के बाद, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। ये 90 डिग्री का आ गया और ये आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर। ओके, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर जो उन्होंने दी नहीं है। ये कुछ भी यहाँ पर चीज़ आपको गिवन नहीं है। तो आपको अब डिस्टेंस पता है क्या निकालना है, बी और सी का। ठीक है, सॉरी, कितना टाइम लेगी कार बी से सी पे पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। और पहले मैं लेट करूँगा, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी वी मीटर पर सेकेंड। ये मैंने लेट कर लिया। और एक फॉर्मूला और इसमें यूज़ होगा, स्पीड आपको पता है, आप सारे फिजिक्स भी गो थ्रू करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो कितना हो जाएगा, स्पीड टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस इंटू टी और इक्वल्स टू डी। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ओके, अब ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू जो ए बी इज़ द डिस्टेंस है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा स्पीड, ये डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ए बी इज़ द डिस्टेंस। अगर वो निकालें तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मैंने कितनी लेट कर ली, वी मीटर पर सेकेंड, वी इंटू टाइम। क्वेश्चन में दिया 6 सेकेंड्स लेता है वो ए से बी पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 6। तो ये आ जाएगा 6v मीटर, ए बी की लेंथ। ठीक है, मैं जल्दी मेंशन भी कर देता हूँ डायग्राम में, 6v। मैंने पहले मेंशन नहीं किया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाते हैं ये 6v आया कहाँ से। तो अब मैंने यहाँ पे ये निकाला है, सॉल्व किया है, तो ये 6v की जो आया वैल्यू ये मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए, उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है। तो आप एग्जामिनर
आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी पेपर चेक करते हुए। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जैसे उन्होंने आपको बताया गया आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आती है, डैट इज़ टाइम टेकन टू रीच द टावर। हम लेट कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ हमें पता नहीं है, n सेकेंड्स। ओके, यही चीज़ निकालनी है, BC का टाइम मुझे निकालना है, कितना टाइम वो लेगा। अब डिस्टेंस जो है BC, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस जो है। तो अब स्पीड कितनी है मेरी v, और टाइम मैंने कितना लेट कर लिया n, ओके, तो vn, या हम इसको लिख सकते हैं nv, ठीक है, मीटर। ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड। इसको मैं क्या ले लूँगा, फर्स्ट, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट। यहाँ पर मैं डिस्टेंस ये शो कर लेता हूँ NV, ओके। ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, मैंने तभी ये चीज़ पहले मेंशन नहीं की थी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ACD, ओके, ACD में क्या होगा, CD अपॉन AC इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर मैंने tan ऑफ 30 डिग्री ले लिया बड़े ट्रायंगल के अंदर, ACD के अंदर tan ऑफ 30, और अब मुझे CD मुझे पता है वो क्या है, मेरा H मैंने लेट किया है, और AC की वैल्यू मेरी क्या है, A एंड C की 6V प्लस NV इक्वल्स टू tan ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, ओके। यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, H अपॉन 6V प्लस NV इक्वल्स टू 1/√3। ये क्लियर हो गया आपको। तो जो H की वैल्यू है, H कितना हो जाएगा, 6V प्लस NV अपॉन √3। ये आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। H की मैंने ये सॉल्व कर ली, H की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे दूँगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, कोई बस डायग्राम आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं ट्रायंगल दूसरा वाला ले लूँगा, ट्रायंगल BCD। आपको पता है यहाँ पर भी मैं tan का इक्वेट करूँगा, tan के साथ CD परपेंडिकुलर अपॉन BC इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री, ओके। और जो CD होगा मेरा वो क्या होगा, H, और BC कितना होगा, NV इक्वल्स टू tan ऑफ 60 जो मेरा होगा वो कितना होगा, √3। यहाँ से मेरा H निकल जाएगा, H कितना आ जाएगा मेरा, NV √3। इसको मैं इक्वेशन क्या दे दूँगा, फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, दो ट्रायंगल्स मेरे बन रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि वो स्क्रीन पे ये दिख जाए। एक्चुअली जब हम हैंड रिटन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो बस थोड़ा पेज को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो स्क्रीन से बाहर ना हो जाए, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस रहता है इस चीज़ के लिए, तो सॉरी फॉर दिस। तो इधर भी H है, इधर भी H है, आप देख पा रहे हैं, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, 6V प्लस NV अपॉन √3 इक्वल्स टू NV √3, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इसको सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करूँगा, ये √3 इधर जाके डिवाइड हो रहा है, जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6V प्लस NV इक्वल्स टू NV √3 इंटू √3। तो ये क्या बच जाएगा, NV इंटू 3, ओके। √3 आपका कैंसिल हो गया। तो ये अब ये जो NV है ये भी मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 6V इक्वल्स टू 3NV, ये आ गया 3NV माइनस NV, ओके। तो ये आ जाएगा मेरा 2NV, ओके। 6V इक्वल्स टू 2NV, और V मेरा कितना आ जाएगा, 2NV डिवाइडेड बाय 6, सॉरी, ठीक है। तो ये सॉल्व करूँगा 1, और ये आ जाएगा 3, ओके। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, NV/3, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मुझे n निकालना है, टाइम निकालना था, वो मेरा n था, मैंने ऊपर ही लेट किया था। बाकी टर्म्स को मैं अपोजिट साइड पे लेकर चला जाऊँगा। तो v इक्वल्स टू, एक सेकेंड, v ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ, और ये जाकर v इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, v इक्वल्स टू n, ओके।
सिंपल सॉल्व किया है इक्वेशन को, n निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी v है, राइट हैंड साइड में भी v है। दिस इज़ मेरा मेन जो है जो एजम्पशन है, जो मेरा लेट मैंने किया n, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, वही मैंने कर दिया 3 ऊपर और ये वाला v डिनोमिनेटर में, ये v और ये v कैंसिल और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा 3 सेकेंड्स। ओके, तो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम B टू पॉइंट C कितना था मेरा NV। अब वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये तो डिस्टेंस है NV, सॉरी, तो BC मेरे को टाइम निकालना था। दिस इज़ द डिस्टेंस। अब मुझे टाइम लिखा था B से C पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और मैंने यहाँ पे लेट भी किया था टाइम टेकन टू रीच द टावर इज़ n सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मेरा वो n सेकेंड्स निकल के आ गया, डेट इज़ 3 सेकेंड्स। तो आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं, बॉटम में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टाइम टेकन टू रीच the foot of tower equals to 3 seconds. So this is my final answer. अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे इन व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको स्क्रीन पे समझाना इट्स ऑल्सो ए टीडियस टास्क। स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर आप स्टिल कोई डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।